क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है कि कई बार हम अपनी पूरी कोशिश, पूरी एनर्जी किसी चीज में लगा देते हैं, मैनिफेस्टेशन में लगा देते हैं, एफर्मेशंस में लगा देते हैं, दुनिया चाह की सारी टेक्निक्स यूज कर लेते हैं, तब भी जो चीज हम चाहते हैं वो हमें समहाउ नहीं मिल पाती है ना? हमने सारी टेक्निक्स लगा ली, हम जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, तब भी हम वो चीज जो हम चाह रहे हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये आपके साथ भी होता है तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू वन हैबिट चेंज दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉरएवर, और आपकी सारी विशेस जो भी आप चाहते हो वो पूरी होने लग जाएंगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके, क्योंकि ऐसा ना मेरे साथ भी बहुत होता है कि कई बार एक एनर्जी का फ्लो कहीं ना कहीं पे स्टक हो जाता है और जो मैं विश कर रही हूँ वो मिलता ही नहीं है। और उस टाइम पे उस एनर्जी के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए एग्जैक्टली हमें क्या करना है, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि कोचर। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मुझे जानते हैं दे नो दैट आई एम अ मीडिया एक्सपर्ट, आई एम अ मीडिया प्रोफेशनल फॉर ओवर 8 years of experience. I not only just share media or content related videos, but I also share my spiritual journey with you guys. And I think you guys love it when I come up with such videos. आप बहुत सारा मुझे प्यार देते हो क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग स्पिरिचुअली ही कनेक्ट कर पाते हैं सोल्स के साथ। ज्ञान तो हम लोग शेयर करते ही रहते हैं, विच इज अ गुड थिंग एज वेल, बट जब जो कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ ही फील कर पाते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी हैबिट चेंज शेयर करने वाली हूँ, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो और कहीं पे भी आप स्टक फील कर रहे हो, तो ये हैबिट चेंज डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है क्योंकि मुझे करता है। इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर थ्रू माय एक्सपीरियंस कि when these things happen with me, what do I actually adopt? ओके, सो बेसिकली एक पिछले मेरे वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस तरीके से एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट। जो भी मैंने सोचा था कि ये चीज मैं करूंगी, ये चीज मैंने प्लान कर लिया था कि मेरे 6-7 प्रोजेक्ट्स नए आने वाले हैं। फिर मैंने भगवान जी पे टाइमलाइन लगा दी थी कि नहीं, 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा, 3 हफ्ते में हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। सब होल्ड पे चला गया, नथिंग वाज वर्किंग आउट। ओके, जब ये सारा कुछ मेरे साथ हो रहा था एंड देन मैंने एक चीज रियलाइज करी कि आई एम नो वन टू पुट टाइमलाइंस ऑन गॉड एंड आई हैव टू व्हाट आई हैव टू डू इज टू लेट गो करना या फिर सरेंडर करना इतना आसान नहीं होता है। हम लोग, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हम लोग बोल देते हैं कि वी आर लेटिंग गो ऑफ दिस फीलिंग, दिस एक्सपीरियंस, दिस इमोशन, बट हम कर नहीं पाते हैं, हम वो कंप्लीट सरेंडर कर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हमें वो एक ब्लॉकेज फील होता है, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी ऐसी स्टक हो जाती है कि हम नहीं कर पाते हैं, है ना? अब समहाउ हम हमारे हिसाब से हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, हमारे हिसाब से हम मॉर्निंग हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, हम अफर्मेशंस फॉलो कर रहे हैं, हम वाटर टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, हम जितनी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं सब लगा दे रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें जो हैं हम सब करने के बाद भी कहीं ना कहीं क्या है वो चीज जो हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से रोक देती है, हमारी एनर्जी का फ्लो रोक देती है ना? तो नाउ दैट थिंग ऑफ कोर्स इज दैट कि देखो, एक तो जो हमारे जो भी लोग मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, हम सब ना अच्छे लोग हैं, हम लोग हमारी लाइफ चेंज करना चाह रहे हैं। और अच्छे लोगों की एनर्जीज ना बहुत हल्की होती हैं, मतलब उनको या तो नजर जल्दी लग जाएगी या जो भी कोई भी छोटी सी चीज हो जाएगी तो एनर्जी ड्रेन जल्दी होना शुरू हो जाएगी, एनर्जी इम्पैक्ट बहुत जल्दी होती है। अगर हम अच्छे लोग हैं और हम सब अच्छे लोग हैं, है ना, तो एनर्जी हमारी इम्पैक्ट बहुत जल्दी हो जाती है। अब बेसिकली इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करना हमारे हाथ में होता है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको एक हैबिट ऐसी बताऊंगी जिससे आप अपनी एनर्जी का फ्लो चला सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। बेसिकली इट इज नॉट जस्ट अ हैबिट, इट बेसिकली बहुत सारी ऐसे हैबिट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपनी एनर्जी का फ्लो रेगुलेट करने के लिए। बट मैं आपको बोलूंगी, अगर आपने एक भी इनमें से हैबिट अपने रूटीन में इंक्लूड कर ली ना, देन यू आर गोइंग टू फील लाइक कि वाओ, आई मीन रेगुलर करने की वजह से ये चीजें मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं दैट आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है।
ओके। तो ऑफ कोर्स देखो बहुत सारी हैबिट्स होती हैं। एक ऑफ कोर्स होती है कि ग्रैटिट्यूड की हैबिट, कि कंप्लेन करना स्टॉप करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना? कि वी नीड टू स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट इज। जो आज की डेट में हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल फील करना, इंस्टेड ऑफ कंप्लेन करना जो चीज हुई ही नहीं है, जो जो चीज, या कई बार कोई चीज खराब हो भी गई है तो उसके लिए कंप्लेन करने की बजाय जो एक्चुअल में बचा है, जो एक्चुअल में अच्छा है, जो हवा है, पानी है, जो हम सांस ले पा रहे हैं, जो हम जिंदा हैं, जो हमारी हेल्थ है, हमारे पेरेंट्स हैं, जो सब कुछ हमारे पास एक्चुअल में अच्छा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, ग्रेटफुल फील करना एक सबसे बड़ा चेंज है, सबसे बड़ी हैबिट है जो हमें अपने लाइफस्टाइल में डेफिनेटली डेफिनेटली इंक्लूड करनी चाहिए। ओके, दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल। And then of course if I talk about the other thing, one habit change जो आप habit change अपनी life में कर सकते हो, which is like कि कोई सी भी एक एनर्जी क्लिनजिंग प्रैक्टिस, चाहे वो नाम जप हो, चाहे वो एफर्मेशंस हो, चाहे वो नेचर वॉकिंग हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो पूजा करना हो, एज सिंपल एज दैट कि भगवान की पूजा करना हो, है ना? एक चीज हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे और उसको सेम टाइम पे डेली करेंगे। ओके। हमारी एनर्जी अक्सर ब्लॉक इस वजह से ही होती है कि हम बहुत सारा कुछ कर रहे होते हैं दिन में, करते रहते दिन बीत जाता है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, अंदर झांकने का टाइम ही नहीं मिला है। तो हाउ आर यू थिंकिंग दैट आपकी एनर्जी के अंदर चेंज आएगा या एनर्जी सही से फ्लो होगी? अगर एनर्जी, एक ना मेरी योगा क्लास में भी हमने इस बारे में बात की थी कि हमारे जिस तरीके से 7 चक्रास होते हैं, तो जो सबसे नीचे हमारा चक्र है मूलाधार चक्र, वो हमारे बेसिक्स को, हमारे बेसिक फाइनेंसेस को, बेसिक नीड्स को कंट्रोल कर रहा है। तो उस चक्रा में ही अगर हमने अपनी एनर्जी को फ्लो कराते रह रहे हैं बार बार, कि वहीं पे स्टक है कि हमारा रोटी कपड़ा मकान, हमारे लोन, हमारे ईएमआई, हमारे कार्ड्स, उस पे ही अगर हम अपनी एनर्जी को घुमाए जा रहे हैं, उसके ऊपर उसको फ्लो करने ही नहीं दे रहे हैं, क्राउन चक्रा तक आने ही नहीं दे रहे हैं, अनाहत चक्रा तक आने ही नहीं दे रहे हैं, तो कैसे हमारे काम बनेंगे, है ना? तो वो फ्लो कैसे होगा? जब फ्लो ही नहीं होगा तो हम पैशनेट ही फील करेंगे नहीं करेंगे, हम लव ही फील नहीं करेंगे, हम ग्रैटिट्यूड फील नहीं करेंगे, हमारा माइंड नहीं चलेगा। वो सबसे नीचे वाले चक्रा पे ही, मूलाधार चक्रा पे ही वो एनर्जी रह जाएगी, एंड देन वी आर गोइंग टू फील स्टक। दैट इज द होल पॉइंट, है ना? तो एनर्जी को फ्लो कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है कि हम डिसिप्लिन से कोई भी एक चीज अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। देखो अब ये नहीं है कि आपके अपने प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। आपका ये हो सकता है कि ओके मैं 6:30 पे उठ करके वॉक करने जाती हूँ एंड दैट इज अ नॉन नेगोशिएबल। मैं कहीं भी हूँ, मैं ये हैबिट जरूर फॉलो करती हूँ। और लेट्स से 5:30 पे मैं मेडिटेट कर रही हूँ एंड दैट इज वन थिंग दैट इज अ नॉन नेगोशिएबल। मैं कहीं भी हूँ, मैं एवरी डे 5:30 पे 15 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए मेडिटेट जरूर कर रही हूँ। लेट्स से मैं सुबह नहीं उठ सकता हूँ, लेकिन मैं एक जब उठते ही मैं नहा धो करके दिया लाइट करता हूँ और भगवान की पूजा करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। ये हो गई कोई भी एक हैबिट, या मैंने नाम जप करना शुरू करा है, दिस इज वन हैबिट दैट इज अ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी, और ये मैं जरूर करता हूँ। You are going to see miracles in your life when you do something, that one positive habit, one spiritual habit, one energy cleansing habit अपनी डेली लाइफ में जब आप डेली करोगे ना, एक समय पे एक डिसिप्लिन में करोगे, तो यू आर गोइंग टू सी मिरेकुलस चेंजेस इन योर एनर्जी। और उसके बाद जो भी आपका वो जो मूलाधार चक्र पे जो स्टक थी ना एनर्जी, वो अपने आप फ्लो करने लगेगी, अपने आप आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, ऑनेस्टली जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अपना लाइफ का एग्जाम्पल दिया था जिसमें मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे एंड देन आई वाज फीलिंग वेरी डिमोटिवेटेड, दैट वाज आई मीन वो स्वाभाविक सी बात थी कि मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ और समहाउ मेरी एनर्जी स्टक हो गई है उसी पॉइंट पे कि ये प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनी अदर थिंग्स, मेरे को कुछ और से मतलब ही नहीं है कि जो आज प्रेजेंट है उस पर ध्यान दे दूं, आज जो काम है उस पर ध्यान दे दूं। नहीं, मुझे सोचना ही नहीं था उस बारे में, मुझे बस सोचना था कि ये जो 8 चीजें मैंने सोची हुई थी, 6-8 चीजें आएंगी, वो आज की डेट में नहीं आ रही हैं एंड आई वाज जस्ट क्राइंग अबाउट इट। ठीक है, तो जब मैंने अपनी लाइफ में उस एनर्जी पे से फोकस हटाया और
डिसिप्लिन से वापस से कोशिश करी कि हाँ, मैं अब डेली नाम जप करूँगी या कोई भी एक हैबिट को डिसिप्लिन से वापस अपनी लाइफ में उस जगह पे फोकस करने की कोशिश करी। समहाउ मेरी एनर्जी फ्लो होने लग गई एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ अगेन, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कंटेंट अगेन, आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू न्यू क्लाइंट्स अगेन और तब मिरेकल्स अपने आप होने लग गए। अपने आप न्यू क्लाइंट्स अट्रैक्ट होने लग गए, अपने आप चीज़ें लाइफ में रेगुलेट होने लग गई। देखो जो मिलना है वो तो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलना है, बट एटलीस्ट वी कैन कीप गोइंग, अपनी एनर्जी को स्टक ना फील कराएं। उसके लिए एक हैबिट जरूर आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है और उसको डिसिप्लिन से करना है। ओके वो आपकी अपनी चॉइस की हैबिट हो सकती है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप नाम जप कर रहे हो, या आप किसी भी तरीके से अपने इष्ट को, अपने भगवान को, जो जिनको भी आप मानते हो, गुरु को, उनका ध्यान कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, एक हैबिट एक समय पे जरूर करनी है। बट अगेन सबसे ज्यादा नॉन नेगोशिएबल जो है वो है कि ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में इंक्लूड जरूर करना है। कंप्लेन नहीं करते रहना उस चीज के बारे में जो नहीं हो रहा है, ग्रेटफुल फील करना है उन चीजों के बारे में जो आज है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आगे आने वाली वीडियो में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मैं बात करती हूँ, प्लस आई ऑल्सो क्रिएट कॉन्टेंट ऑन मीडिया मेंटरिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन। तो वो सारी वीडियोस भी आप जाकर के देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, नमस्ते।